अब आपने 8 सीटों में से 2 सीटों पे हरा लिया तो उसकी टांग तोड़ ली आपने। पार्टी की बात कर रहा हूँ, इसको जीत ली है, एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने मेजोरिटी सीटें जीत ली, आप तेरा पार्टियों ने इकट्ठे होके तो आपने बड़ा कमाल कर लिया है। ये कोई बातें करने वाली, मतलब 6-7 सीटें किसी खाते में नहीं है, एक उधर हरा ली, एक वो बड़ा काम हो गया। वैसे नून लीग की हार कही जा रही है ना, क्योंकि पीपल्स पार्टी की तो बूथ सीटें थी जिस पे वो कहा जा रहा है पीटीआई नहीं जीत सकी। सवाल किया 70 सीट्स के हवाले से, बिल्कुल वो 70 सीट्स पे मुझे ये लगता है, मैं कोई पीटीआई का नुमाइंदा तो नहीं हूँ, मगर मुझे लगता है कि वो बिल्कुल 70 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वो एक सिंबॉलिक था, उन्होंने आज के इशू पे आते हैं सर। इस वक्त जिस पे सभी इस वक्त बात कर रहे हैं, और मैं चाहूंगी कि आप भी इस पे बात करें कि आपके सामने केपीके की एग्जांपल भी मौजूद है, वहां निगरान सीएम का इंतखाब कैसे हुआ, उसको आप कितना हौसला अफजा समझते हैं? आप समझते हैं कि क्यों पंजाब में इस तरह की एग्जाम्पल कायम नहीं हो सकती, और अब तो फैसला हो गया, अब क्या होगा सर? देखिए, पहली बात यह केपीके में जो हुआ वो बड़ा अच्छा हुआ, बड़ी खुशखुशी से हल हो गया, हम सारे उसको अप्रिशिएट करते हैं, खैरा साहब ने भी किया। जहां तक पंजाब में जो हुआ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और एक दूसरे की बात ना मानना, जमहूरियत में ये राइट है सबका, वो नहीं पसंद करते थे, फिर आइन में एक रास्ता दिया गया है, उस मुताबिक मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर बन गया, अल्लाह और खैर सलाह। मैं ये समझता हूँ कि इसमें भी कोई लीगैलिटी नहीं है, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें नहीं है। ये कहना कोई भी पार्टी का है, नून लीग वाले कहें या हमारे तहरीक इंसाफ के भाई कहें कि वो संजीदगी से नहीं दिए, फलाने ने संजीदगी नहीं देते तो कॉन्सिक्वेंसेस आप जिम्मेवार होंगे। नहीं, आप समझते हैं इमरान खान को लेना चाहिए, अब एक नया तनाजा नहीं खड़ा करना चाहिए फिर, और इलेक्शन की तैयारी में मसरूफ होना चाहिए? मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ कबूल कर लेना चाहिए, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि कबूल कर लेंगे और कबूल ना करना कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें पार्टी का टाइम वेस्ट होगा और इलेक्शन के ऊपर लगनी है, वो एक नई फाइट में चली। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इजाजत भी है, दो के उनके अपने रिजर्वेशंस हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे, वो के उनकी रिजर्वेशंस थी नामों पे, देखें रिजर्वेशन नामों पे थी, इसलिए तो एग्रीमेंट नहीं हो सका, इसलिए तो हर चीज जो है वो अपोजिशन लीडर और चीफ मिनिस्टर से होती हुई पार्लियामानी कमेटी से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास जा पहुंची, उसे फैसला हो गया, फैसला ये इसी तरह काम चलेगा, कोई किसी को पसंद आए या ना आए, मेरे ख्याल में ये चीज। आप समझते हैं कि स्पीकर ने तहरीक इंसाफ के इस्तीफे मंजूर करके ऐसा ही सरप्राइज दिया है जैसे इमरान खान इस हुकूमत को देने की कोशिश करते रहते हैं सर? चूंकि यहाँ पे जो लगता यही है कि जो अखलाकियात है और जो उसूल हैं उससे ज्यादा तो रियल पॉलिटिक्स चल रही है, जहाँ पे कोई भी फरीक हमें पीछे नजर नहीं आता। आप ठीक कह रही हैं कि क्योंकि अवामी सियासत तो है नहीं, ना अवाम के लिए सोल्यूशन ढूंढ सियासत है, ये है बारीकी सियासत। मैंने ये मिल गया तो मैं उन्हें छड़ना नहीं है, और कोई पार्टी इसमें पीछे नहीं रह रही है, और लोगों को ये अंदाजा हो रहा है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कि इन मुआशी मसाइल में जब लोग रोटी से तंग है, आपकी हर चीज नहीं खुल रही है, महंगाई आसमानों पे है, रोज इस किस्म की जो इनका जो एटीट्यूड है वो लोगों के सामने आ रहा है, तो वो क्या गुजरती होगी उनके दिलों पे और उनके क्या एहसासात हैं इनके बारे में, ये तो इलेक्शन अवाम की बेजारी से इनको अंदाजा होगा। मैं समझता हूँ कि सरप्राइज क्या है, देखें ये तो इसलिए है कि अगर कोई एतमाद के वोट के हवाले से बात हुई, वो नंबर्स जो है वो आगे पीछे करने का वो था है। अल्टीमेटली मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि ये सारे एक ही मैदान में इकट्ठे ही। सर आप कह रहे हैं मैदान में, तो क्या आपको इमरान खान की जो सियासत है उसमें ये फ्लॉ नजर आता है कि खान साहब जज्बात में आके कुछ फैसले ऐसे कर लेते हैं? आप देखें 2014 में भी असेंबली से बाहर चले गए थे, फिर वापस आ गए, अब फिर 135 अरकान को उन्होंने इस्तीफे दिलवा दिए हैं, और अब आप देखिएगा आगे जाके ये शिकवा भी होगा कि यहाँ तो भाई हुकूमत ने और राजा रियाज साहब ने बैठ के निगरां वजीर आजम बना लिया है। तो सर फिर क्या हो सकता है? ये तो आईनी अमल है ना, शिकवा बनता है इनका। देखे जो चीज आइन के मुताबिक हुई है उसके ऊपर तो शिकवा करना नहीं चाहिए। हाँ, उसमें अगर ऑब्जेक्शन है कि भाई किसी पर्सन के ऊपर, किस पर्सनालिटी के ऊपर, उसके ऊपर कोई लीगल अगर ऐसा ऑब्जेक्शन है जो एंटरटेन हो सकता है कानून में, तो फिर वो उनका हक बनता है। मगर अदर दैट अगर कोई चीज आइन के मुताबिक हुई है तो फिर उसके शिकवे का मामला नहीं बनता। जहां तक आपने बात की की है, देख हर पार्टी की अपनी अपनी एक नीच है, हर पार्टी का अपना हिसाब है। इमरान खान के वोट ही जज्बात के हैं, इमरान को वोट मिले ही जज्बात में। इमरान खान को तो 3-3.5 साल पहले हुकूमत मिली है, ये बाकी दोनों पार्टियां तो 35-40-50 साल तो हुकूमत कर रही हैं। तो अब उसने जज्बात में अच्छे फैसले की या गलत फैसले की, वो भुगत लेंगे, इनको खुद फैसले करने चाहिए।
ये जो महंगाई मुकाओ मार्च निकालने के बाद अदम एतमाद किया गया था, तो महंगाई मुका ही लेनी सी फॉर अ चेंज। कि लोग समझते कि आपने जो उससे हुकूमत खींची है और वो जो इतनी आपने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दे चुके, वो दिन आप सियासत तो आप कह रहे हैं, वो रियासत के जो सब्जेक्ट्स हैं उनका भी बेचारों का कोई भला हो जाता। तो मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि अब हम सियासत है बातें, और इन बातों के ये इधर से बातें करते रहेंगे, वो उधर से जवाब देते रहेंगे। ठीक है, तो लेकिन इस पूरी सूरत है, आप ठीक कह रहे हैं, अवाम का भला जो है इस वक्त तक तो होता नजर नहीं आ रहा है सर, और अवाम बहुत परेशान है इस गुर्बत की वजह से, इस महंगाई की वजह से जो आगे मजीद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में क्या वजह है जो खान साहब का मतलूबा हदफ था, आप क्या समझते हैं वो क्यों नहीं हासिल हो सका? हमने हर प्लेटफॉर्म पे देखा, हमने हर तकरीर में खिताब में सुना, खान साहब एक ही बात करते हैं, इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन, अब तक तो होते नजर नहीं आ रहे जनरल इलेक्शन। आपको लगता है अक्टूबर से पहले हो जाएंगे? भाई जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, आप ये जितना मर्जी जोर लगे, ये आज आप टाइम नोट कर लीजिएगा। ये मेरे भाई दोनों मेरे से सीनियर है, कायरा साहब का बहुत एहतराम है, किरमानी साहब बुजुर्ग भी है, मेरे एहतराम की जगह भी है। ये जनरल इलेक्शन ही होगा। और ये सर इनको भी बताएं और हमें भी, हमको भी बताएं कि किस तरह होंगे, जल्द कोई इंटरवेंशन होगी उसके बाद? क्योंकि एक फरीक वही है, अगर मुदाखलत करे हुकूमत को वही मजबूर कर सकते हैं, और वो क्यों करेंगे? एक पार्टी है जिसके पास कोई प्लान कोई नहीं है, दूसरी पार्टी है जिसके पास एक विश लिस्ट है। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे दिस कंट्री हैज टू रन, उसका कोई फिजिबल मॉडल होना है। और वो जिस तरीके से ये सारी पार्टियां, चाहे वो पंजाब में थी या अब इस वक्त मरकज में है, इसको चलाने की कोशिश कर रही है, ये इस तरह नहीं चलेगा। आपको इंटरवेंशन कीजिए या वो इंटरवेंशन इन्हीं लोगों के हाथों से करवाई जाएगी, और ये कल सारे बैठ के उस इंटरवेंशन की पाइयां खुद दे रहे होंगे, क्योंकि अपने जनरल इलेक्शन होगा आज तक। सर तो किन की आप बात करें, आप समझते हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में भी हैं कि वो मुदाखलत कर सकेंगे? खान साहब ने भी एस्टेब्लिशमेंट को इंटरवेंशन की मुदाखलत करने की दावत दी है कि वो कहते हैं कि आप करें, और सर वो क्यों करेंगे खान साहब के कहने के ऊपर भी, चाहे पोजीशन में हो भी? तो नहीं, खान साहब के कहने पे कोई मुदाखलत नहीं करेगा। मैंने बात की है, ये तो कोई पीटीआई मैं नहीं कहता, मगर मुल्की हालात जिस नहज पे पहुंच चुके हैं, मुईशत जिस जगह पे पहुंच चुकी है, अगर ये बाज नहीं आती सियासी पार्टियां अपने इन खेल तमाशों से, तो इंटरवेंशन खुद इमरान खान को कहने की क्या जरूरत है? आप समझते हैं इन मसाइल का है? अब चले इलेक्शंस भी हो गए, उसके बाद ये मईशत ठीक हो जाएगी सर फौरन? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो अनसर्टेनिटी है, जो सियासत में इस्तेहकाम है, इलेक्शन सिर्फ उसका जवाब। इलेक्शन हुकूमत किसी की भी आ गई, वो इस क्राइसिस को नहीं निकाल सकेगा। मुश्किल टाइम सर, उसका नतीजा ये है कि तमाम लोग जो नताइज आए उनको तस्लीम करें, उसके बाद कोई हल निकल सकेगा ना सर। अगर अपनी मर्जी के नताइज नहीं आए, आपको लगता है कि तस्लीम किए जाएंगे? फिर हम एहतजाज देखेंगे। फ्री एंड फेयर होते कोई मुदाखलत नहीं होती, और जो भी नतीजा उसका आता है, फिर अगर उसको कोई नहीं मानता तो फिर जुतियां पहन गया तो मारण के बड़े चौक। तो यहाँ तो फेयर एंड फ्री वही तस्वुर किया जाता है जिसमें हम जीते, हम नहीं जीते तो नहीं है फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन। आप फिर क्या करें? हर पार्टी यही समझती है कि जिसमें वो जीतने फेयर है, मगर ऑब्वियस आवाजें उठती हैं, आप भी बैठी हैं, मैं भी बैठा हूँ, बहुत से लोग बैठे हैं, इंटरव्यूअर्स होते हैं, सहाफी हैं, तंजीमें हैं, कोई नहीं पता लग जाता होता है कि इलेक्शन कितना फेयर था और कितना अनफेयर था। ये कोई पाकिस्तान है।